भलवा ध्यान दो इधर। आज हम पढ़ाएंगे जो कल पढ़ाए थे गुणनखंड, उसका थोड़ा हल्का सा आगे बढ़ते हैं। हम आज अभाज्य गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हम बोले? अभाज्य गुणनखंड। कल हम गुणनखंड के बारे में पढ़े थे ना, बोलवा ध्यान है कि नहीं? हाँ, कल हम गुणनखंड के बारे में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो कल वाला याद पार देते हैं थोड़ा सा। हम क्या बताए थे? अभाज्य संख्या कौन कौन होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, ज़्यादातर 17 और 19। यहाँ तक तुम लोग अगर अभाज्य संख्या याद रखता है तो अच्छा रहेगा। आगे जितना अच्छा रहे, याद रहे तो बहुत बढ़िया। तो इसी अभाज्य संख्या से हम बनाएंगे अभाज्य गुणनखंड। यानी कोई भी दी गई संख्या, जैसे हम मान लेते हैं 12 है, तो 12 का यदि हमसे पूछे 12 का अभाज्य गुणनखंड, क्या पूछे? 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो हम क्या करेंगे 12 को? तो 12 को क्या करना है? तो हमसे यदि कोई पूछे 12 का अभाज्य गुणनखंड, तो 12 का क्या करना है? फैक्टर करना है। क्या करना है? फैक्टर। मगर कल जो 12 का गुणन फैक्टर यानी गुणनखंड निकाल रहे थे हम, तो क्या निकाल रहे थे? कल वाले ध्यान करो तो 12 का तो क्या निकाले थे? 1 निकाले थे, 2 निकाले थे, 3 निकाले थे, 4 निकाले थे, 6 निकाले थे और 12 निकाले थे। परंतु ये गुणनखंड था, इसमें देखो भाज्य भी है अभाज्य भी है। परंतु आज सिर्फ हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के बात करेंगे हम। समझा? तो देखो ध्यान देल करो इस सब बात को। तो 2 से भाग देंगे, ये 6 आएगा। 2 से भाग देंगे 3 आएगा, और 3 से भाग देंगे 1 आएगा। ये बात ध्यान रखना कि इसका कितना गुणनखंड आया? 2, 2, 3, 1। एक कोई भी संख्या का गुणनखंड करेंगे तो आएगा ही, इसको हम निगलेक्ट करके चलेंगे तत्काल में। तो यानी हमसे पूछे 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो हम क्या लिख देंगे? 2 गुने 2 गुने 3। और कल वाले जो गुणनखंड सिर्फ पूछे तो ये, आज अभाज्य गुणनखंड पूछे तो 2 गुने 2 गुने 3। और इसी को आगे जो लिखेंगे क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 घातांक के रूप में लिखे तो क्या होगा? 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1। क्यों? तो 2 कितना है यहाँ? 1, 2, इसलिए 2 पावर। 3 कितना है? 1, तो 3 पावर कितना हो गया? 1। तो इसी तरह से हम अभाज्य गुणनखंड किसको कहते हैं? तो 12 का लिख देते हैं हम। 12 का अभाज्य गुणनखंड जो पूछे हमसे कोई, क्या लिखेंगे? 2 गुने 2 गुने 3 बराबर 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1। ये बात को समझ गए हो? तो इसी तरह से हमें 10वां के एग्जाम में पूछता है अभाज्य गुणनखंड के बारे में। क्या पूछता है? अभाज्य गुणनखंड के बारे में। आओ तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज मिलेगा 1.2 में। किसमें मिलेगा? 1.2 में। एक संख्या है 140 का, एक संख्या होगा 156 का, एक संख्या होगा 3825 और एक संख्या होगा 5005 और आगे जो संख्या होगा 7429 आएगा। तो हम इन सभी को क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। सर ऐसे चिन्ह क्यों देते हैं? ये फैक्टोरियल का चिन्ह है। तो आज देखते हैं इसमें क्या कहता है। अभाज्य गुणनखंड करते हैं पहले। तो 140 का हम फैक्टर निकालते हैं। 2 से भाग देंगे। सर 2 से ही क्यों स्टार्ट करें?
तो ध्यान देना, पहले जो जैसे अपना लोग को कोई चीज़ काटना रहे, मान लो एक बड़ा पेड़ काटना है, यदि पेड़ काटना है तो पेड़ काटने के हथियार अलग अलग प्रकार का है, मान लो किसको लेके जाएंगे हम, पहले छोटा हथियार ले जाएंगे कि बड़ा हथियार लेके जाएंगे, पहले छोटा हथियार। तो छोटा हथियार हमारे पास कौन है, 2 है। इसे अगर नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, थोड़ा इससे बड़ा हथियार लेंगे, अगर इससे भी ना कटे तो इससे बड़ा हथियार लेंगे, अगर इससे भी ना कटे तो इससे, इसी तरह से बढ़ाते जाएंगे, हथियार लेते जाएंगे। यानी एक बार बड़का हथियार नहीं लेके चल जाएंगे, बड़ा मशीन मंगा ले कहेंगे लो काटो, अभी जैसे बुलडोजर बाबा चलता है, उसी तरह से हर समय तो बुलडोजर नहीं लगाना है कि बड़का से बड़का संख्या लगा दे, नहीं, पहले क्या लगाएंगे, छोटा संख्या। 2 7 दूनी 14, इसमें हम किस में भाग दिए, 14 में भाग दिए। 2 पहरा पर है, 7 बेर में 14 आया, और ये शून्य बचा, तो शून्य में भी 2 से भाग देंगे तो शून्य ही आएगा। 2 से भाग देंगे फिर क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा। अब इसमें देखना है कि किससे लगेगा, याद रखना 2 से कब कब लगेगा, ये भी थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। यदि इकाई अंक में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 8 रहे, 6 रहे, 8 रहे, 6 रहे 8 रहे, इस सब में क्या रहेगा, 2 से विभाज्य होगा। 3 के सभी को क्या करना, जोड़ के देखना, जितना भी संख्या दिया रहेगा अंक में, एक संख्या में जितना भी अंक दिया रहेगा उसका जोड़ के यदि भाग किससे लग जाए, 3 से लग जाए। 5 में किस में, यदि 0 और 5 रहे तो याद रखना 5 से लग जाएगा। 7 में थोड़ा अलग सा नियम है, उसमें भी देखेंगे, लगभग इकाई अंक देखते रहना, समझ जाएगा धीरे धीरे। तो चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ सर 35 में किसने लेता है, दिमाग ही नहीं लगाना कि 2 से लगेगा, दिमाग क्या लगाना है, जोड़ के देखो 5 3 8, कितना पूरा ये 5 3 8, तो ये 3 से भाग लगेगा 8 में, नहीं लगेगा, अर्थात ये 3 से नहीं देंगे, किससे देंगे, 3 से बड़ा हथियार ले आएंगे 5, तो 5 सते 35। हमसे यदि पूछे 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो हम बोल देंगे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, और इस रूप में रहे तो भी आंसर सही है। तो ज़्यादातर इस रूप में अब नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि 2 2 बार चलाया, इसलिए 2 के घात 2 रहेगा, और 5 के घात 1 रूप रहेगा, और 7 के घात 1। हो सकता है कभी कभी 5 के घात 1 नहीं लिखा रहे, 7 के घात 1 नहीं लिखा रहे, तो भी यही आंसर, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, लो लिख देते हैं एक बार हम, 5 गुने 7 रहेगा ये भी। तो परीक्षा में जैसा आंसर रहे, जो ऑप्शन रहे, देख के मार देना है। मगर इसमें पूछे कि इनका अभाज्य, हम क्या पूछे, 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो क्या होगा, ये होगा, चाहे ये तीनों में से कोई। अब इसमें से ये पूछे कितने अभाज्य संख्या गुणनखंड, कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, कितने हैं, 1 2 3 4, ऐसे यहाँ से गिन लो, या तो जितने पावर हैं उसके पावर गिन लो। तो 2 है पावर, यहाँ पर 5 के पावर 1 है, और ये पावर कितना है, 1 है, कितना हो गया ये टोटल, यानी पावर यानी घात को गिन लेंगे, कितना हो गया ये 4। तो यहाँ देखो, यहाँ भी 4, यहाँ भी गिन के देखेगा भी 4। तो यदि पूछे हमसे 140 के, हम लिख देते हैं एक बार, ये क्वेश्चन क्या पूछेगा, 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। आंसर क्या देना है, ये आंसर देना चाहिए, तीनों में से कोई रहे। यदि हमसे पूछे 104 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, अगर ये पूछे, क्या पूछे, कितने हैं, कितने अभाज्य गुणनखंड है, अभी हम बता रहे थे कितना हो गया, 1 2 3 4, या गिन के बता दो, या जैसे भी होता है, आंसर क्या हो जाएगा 4। इसी तरह से सबका अभाज्य गुणनखंड करना है हमें। आओ देखते हैं 156 का दूसरा क्वेश्चन होगा, यहीं हो जाएगा शायद, देखो छोटा हम कर देते हैं, 2 से भाग देंगे 7 बेर में लग जाएगा,
ये 16 हो जाएगा। देखो 7 दूनी 14, इसमें 4 घट गया, 1 बचेगा, 1 पर 6 16, 16 होगा तो 8 दूनी 16, 2 2 तिया 6, 1 बच जाएगा इसमें, 1 बचेगा इसमें से, तो 6 घटा तो 1 बचा, 1 18 हो गया, ये 18 हो गया तो कितना बचेगा, 9 दूना 18। अब क्या करेंगे हम, इसमें कितना से लगेगा भाग, तो हम क्या सीखा, देखो 3 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 3 से लग जाएगा, 13 तिया 39। इसका यदि अभाज्य गुणनखंड पूछे तो अब हम शॉर्ट में बताते चलते हैं, क्या लिख देना है, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। देखो फिर इसमें जगह छेक लेगा मेरा। इसका यदि अभाज्य गुणनखंड पूछे तो 2 गुने 3 गुने 13, इसी को बराबर में पूछे तो क्या लिख देना है, 2 की पावर 2 गुने 3 गुने 13, यानी पावर 1 भी रहे या ना भी रहे। यदि पूछेंगे इसके कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, इनके कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, तो 4, इसका भी 4 आया। इसको देखते हैं, क्या इसमें 2 से लगेगा, 2 से कब बोले हम लगेगा, देखो ध्यान से, जब ये सभी अंक रहे इकाई अंक में, तब ये इकाई अंक में क्या है 5, तो 5 से नहीं लगेगा, सॉरी 2 से नहीं लगेगा, किससे से करना है, 3 से। क्या 3 से लगता है, 3 से हम क्या सीखा है, यदि सभी अंकों को जोड़ के देखना है, उसमें 3 से भाग लगेगा, जोड़ो, 5 2 7, 7 8 3 11, 11 में 7 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 18। कैसे बोले, देखो समझो, यहाँ पे हम बोल रहे हैं सभी को जोड़ो, 3 जोड़ 8 जोड़ 2 जोड़ 5, सभी को जोड़ के देखेगा 18, 18 किससे भाग लगेगा, 3 से भाग लग जाएगा, हाँ लगेगा, इसलिए इसमें 3 से भाग लग जाएगा, तो 3 से भाग लग जाएगा तो भाग दे देंगे, 3 कहीं 3, 3 दूनी 6, ये बच जाएगा, 3 दूनी 6 में यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 पर 2 तो 22 हो गया, 7 21, ये 1 बच जाएगा, ये 5 हो गया, कितना हो जाएगा, ये 5 15 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ फिर देखो जोड़ के, क्या यह जोड़ के पूर रहा 3 के योग, तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा, 7 2 9, 1 5 1 6, यानी 9 6 15 हो गया, यानी लग जाएगा 3 से भी, 4 तिया 12, ये 3 दूना 6, 5 तिया 15। फिर आगे देखो, इसमें कितना आ गया, फिर 5 आ गया, जोड़ के देखो तो ये 5 4 9 2 11 हो गया, अर्थात ये समझना 5 आए तो, यानी अगर जोड़ के योग 3 से नहीं लग रहा है तो किससे तब देखना है, 5 शून्य नहीं है तो 5 आती है, यानी 5 से लगने का चांस है, तो 5 से 2, 8 पंचे 5 से निश्चित लगा है, ये यदि इकाई 5 रहे तो 8 पंचे 40 पचे 25, फिर 5 से देना है, एक बार में लगेगा, ये बच जाएगा 1, ये 5 तिया, ये 5 इकाई 5, यहाँ सॉरी यहाँ पर 5 3 बचेगा, तो 5 7 35, 17 5 85 हो जाएगा। इसका यदि अभाज्य गुणनखंड पूछे तो क्या लिखना, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, अगर इसे ऐसे नहीं पूछ के ऐसे कर देना है, 3 की पावर 2 5 के पावर 2। अगर इसके पूछे हमसे कि कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, इनके कितने अभाज्य गुणनखंड कितने हो गया, 2 2 4 1 5, आंसर क्या देना है 5। यदि हमसे पूछे अभाज्य गुणनखंड क्या होगा तो ये आंसर देना है। आगे चलते हैं, इसमें देखो इकाई क्या है 5, जोड़ के देखो 10 पूर रहा, 3 से लगेगा नहीं लगेगा, तो किसे लगाएंगे, 5 से लगाएंगे, 5 इकाई 5 0 0 1। अब इसमें किससे लगेगा, ध्यान देने योग वाली बात है, अब 1 रहे तो जनरली देखना है 3 से लगेगा, 3 से सर सिखाएं, अब तो जोर से लगेगा, 3 से नहीं लगेगा तो डायरेक्ट कोशिश करना 7 से लगाने के लिए कोशिश करना, तो 7 से लगा के देखो, 7 इकाई 7, इसमें 3 बचेगा 30 होगा, 30 होगा तो 7 चौका 28, इसके बाद 1 बच जाएगा 7 21, इसके बाद फिर देखो 7 से, सर 7 से तो 2 ही लग जाएगा, मगर इसमें नहीं लगेगा, तो किससे लगेगा, इसमें 7 से नहीं लगेगा, इकाई अंक क्या है 3 है, तो 3 है तो 3 7 से नहीं लगेगा तो किससे देखना है, 11 से, 11 से लग रहा है सर जी, 7 के बाद देखो बड़ा हथियार कौन है, 7 से बड़ा हथियार 11 है मेरे पास, तो 11 से देखो देखते हैं 11 से लग जाएगा, 11 इकाई 11, 3 बच जाएगा, 11 तिया 33। इसका पूछे अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 हो जाएगा। और इसका यदि घात पूछे कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, इसका कितना हो जाएगा, इसका भी 4 ही आया, इसका 5 आया, इसमें किससे लगेगा, देखो 7 2 9 9 4 13, यानी 3 का योग से नहीं लगेगा, 3 के योग से नहीं लगेगा, किससे लगेगा, 5 से देखना, 6 से देखना, 7 से, इसी तरह से चेक करते जाना, चेक करते जाओगे
इसमें देखना है कितना से लग जाएगा, 11, 7 से लगेगा, 7 से एक बार चेक कर लिया जाए, 7 1 7, 7 6 42, ये शेष बच जाएगा। 11 से लगेगा, अगर 66, 66 होगा, ये कितना बच जाएगा, 4 4 8, 82 हो जाएगा। 82 में 77 लगेगा, 77 में से फिर 82 में से क्या बच जाएगा, 77 से 5 बच जाएगा, ये 9 हो गया, नहीं लगेगा। 13 से देखना है देखे, फिर इसके बाद किससे देखना है बाबू देख के, इसके बाद तुम लोग 17 से चेक करना, तो क्या लग जाएगा, 17 से लग जाएगा। 17 से लगाएगा तो 17 चौक 68, देखो 74 है, 17 चौक 68 लग गया। 68 लगा, शेष कितना बच जाएगा, ये ध्यान देखना होगा, 6 बच जाएगा। 6 पर 2 62 हो जाएगा। यहाँ 17 चौक 68, 6 बचा। इसमें भी देखो, यहाँ घटा के देखना है, हम कैसे कर रहे हैं सो समझो, यानी क्या करते हैं हम घटा देते हैं, 6 बचेगा तो ये 62 हो जाएगा। ये 2 अब यहाँ चला है, कितना हो गया 62, ये 17 से देना है। 17 तिया का 17 चौक 68 लगेगा, नहीं लगेगा, 17 तिया लगेगा, याद रखना 3 बेर में। 17 तिया 51, 51 ज्यों ही लेगा तो क्या बच जाएगा इसमें से, 9 2 11 बच जाएगा। 11 बचेगा, शेष शेष क्या बचेगा, 11, ये पर 9 हो गया, 17 17 119 हो जाएगा। इसके बाद किससे लगेगा, इसके बाद 17 से देखेगा चाहिए, नहीं लगेगा, तो इसके बाद 19 से लगाना, 19 से लगाएगा, 19 दूनी 38, 38 हो गया। अब ये देखेगा 38 हो गया, तो ये 38 40 पूरने के लिए कितना बच गया, 2 है, इन्हें 3 5 57 हो गया, 19 तिया 57। इसको इस तरह से धीरे धीरे हल करना। अब कहेगा सर आप यहाँ इतना धीरे बताए हैं, तो रिवाइज करेगा तो ये सब कोई संख्या नहीं है, इससे भारी भारी आता है जब कंपटीशन में जाएगा। तो आज यहीं तक हम रखते हैं। इसके बाद जो हम आप पढ़ाने वाले हैं, आप लोग आज क्या समझ गए, अभाज्य गुणनखंड। एक गुणज होता है, एक क्या होता है, गुणज, गुणज होता है, क्या बोलते हैं, अपवर्त। इसको इंग्लिश में बोले तो क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई, मल्टीपल, या मल्टीप्लाई बोलो या मल्टीपल बोलो। इसका गुणज जो होता है, बस किसी संख्या का पहाड़ा याद रख लो, किसी संख्या का पहाड़ा क्या करना है, होती है। किसी संख्या क्या होता है, पहाड़ा होती है, याद रखना इस चीज को। तो बच्चों आज हम ये चीज ध्यान रखना, किसी संख्या का पहाड़ा, जैसे कि यदि इसका गुणज पूछे, जैसे मुझसे 12 का गुणज पूछे, तुम लोग कहेगा सर 12 को ही लेते हैं केवल, लो 13 का लेते हैं। 13 का गुणज पूछे तो 13 का गुणज क्या लिख देना है, 13 का ही 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52। ये चीज रखना, गुणज किसी भी संख्या का, गुणज किसी भी संख्या का निश्चित नहीं होता है, अनंत तक जाएगा, गुणा करते चलो चलते रहेगा। मगर जो कल जो पढ़ाए थे हम गुणनखंड, गुणनखंड एक निश्चित संख्या होती है, सीमित रहता है। देखा था कल, यदि 12 को जैसे हम निकाले थे तो लास्ट में क्या आया था, एक जो आया 1 2 3, क्या आया था लास्ट में, 12 आ गया था। 35 के निकाले थे, लास्ट में क्या आ गया था, 35 आ गया था। मगर यानी गुणज कर रहे हैं, इसका निश्चित होता है, एक निश्चित रूप से रुक जाएगा। मगर जब गुणज हम कर रहे हैं तो यह निश्चित रूप से रुकेगा नहीं, ये चलते रहेगा, जितना गुणज लिखना है चलते रहेगा, मगर ये निश्चित। आज यहीं तक रखते हैं, ये स्टार में लिख लेना है, स्टार पॉइंट में। तो बच्चों लाइक शेयर करें, जरूर शेयर करें बच्चों, और रजाई से निकलो, पढ़ाई कर लो, स्टार्ट कर लो, जिससे कि अच्छा हो। देखो हम कल पढ़ाने वाले हैं LCM, HCF और ये दोनों निश्चित पढ़ाएंगे। और इससे पढ़ा के तो मेरा ज़्यादातर यानी जो ऑब्जेक्टिव रिलेटेड क्वेश्चन है सभी बनने लगेगा। जैसे कि हम फोकस मेरा क्या ऑब्जेक्टिव पे अभी है, लास्ट जब फरवरी में हम घुसेंगे तो ऑल टू ऑल का सब्जेक्टिव कोशिश करेंगे, सबका सब्जेक्टिव बताते चले। तो बच्चों इस क्लास को शेयर करें और एक दूसरे बच्चे को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।
धन्यवाद। जय हिंद।